चेती नहीं जागी और यहाँ आकर के नहीं बात की। मत कहना मोदी साहब कि आप लोगों ने क्या निर्णय ले लिया। वो इतना जबरदस्त स्टेप होगा कि 24 में इनको जो है वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। राखो राखे साइया मार्क्स कहने कोई हमारा तो बाल भी बाका नहीं खसकेंगे। हम जब सीमाओं से बच के आ गए तो यहाँ दिन की क्या औकात है जो हमें यहाँ टच भी कर दें। इस दिन हमसे पंगा ले लिया, उस दिन ये मान के चलना कि जैसे दीवार में सिर मारने वाली बात हो जाएगी। फौजियों से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। कोशिश कर ले, चुनौती लेते हैं, टच करके देखना फौजियों को, पता चल जाएगा कि तुमने पंगा किससे लिया। क्या बात कर रहे हैं, कुचल देंगे हमें, ये हमें कुचल देंगे। है हिम्मत, आके दिखाएं हमारे सामने। 80 करोड़ जनता को 5 किलो सरकारी दाल चावल दे रहे हैं, ये कह रहे हैं ना, और उसका ये पैसा भी फायदा भी ले रहे हैं, उसका दिखा करके उनको राशन पानी बांट करके फायदा भी ले रही है सरकार। यानी कि इन्हीं का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। 80 करोड़ जनता आज भी यदि सरकारी चावल पर निर्भर है तो फिर ये अमृत महोत्सव किस मुंह से मनाते हैं, किस मानसिकता से मनाते हैं। चुल्लू भर पानी हो तो डूब के मर जाना चाहिए अमृत महोत्सव मनाने वालों। अरे 75 करोड़ 80 करोड़ देश की तादाद भुखमरी पर निर्भर है। भुखमरी है देश में, सरकारी चावल ना मिले तो भूखे मरे। और आप अमृत महोत्सव मनाते हैं, वो आपके लिए होगा, देश के नेताओं के लिए होगा, आम पब्लिक के लिए नहीं है। आज छोटा व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, और आज देश का जवान परेशान है। इस देश का धरती पुत्र किसान धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करता है। आज वो MSP के लिए जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार बार किसान नेताओं को जो है अपना आंदोलन करना पड़ रहा है। हम भी उन्हीं के बेटे हैं। किसान और जवान एक सिक्के के दो पहलू हैं, और आज यहाँ पर जवान भी यहाँ पर बैठा है। यानी कि इस देश के अंदर जवान और किसान दोनों ही परेशान हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। ये जय जवान जय किसान तो तब साबित होगा ना, तब जो है ये प्रफुल्लित होगा जब जवान भी खुश होगा और किसान भी खुश होगा, तब जाकर के प्रफुल्लित होगा। लेकिन ये नारा बेचारे उन प्रधानमंत्री की आत्मा रो रही होगी कि क्या मैंने नारा दिया था। आने वाली सरकारें, मैं उस प्रधानमंत्री को भी सलाम करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिन्होंने वाकई इस देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है आज व्यापारी किस्म के लोग आगे हैं, देश की सिंहासन पर बैठ गए। देश की राजनीति एक व्यापार नहीं है, देश की राजनीति समाज सेवा है। पहले के वक्त में जो नेता होते थे, मैं सलाम करता हूं लोगों को जिन्होंने वाकई समाज सेवा की है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है जितने भी नेता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब के सब नेता सिर्फ पैसा कमाने की हवस से आता है। 10 करोड़ चुनाव में लगाएगा, 1000 करोड़ कमाएगा, उसका टारगेट सिर्फ पैसा कमाने का होता है। जनता की शुद्ध बुद्ध कहाँ से लेगा साहब? तो ये सैनिकों की शुद्ध बुद्ध कहाँ से लेंगे? इसलिए मेरी विनती है कि भाइयों जागना है। सैनिकों के साथ आप सभी का आह्वान है। 3 तारीख को हम लोगों ने एक महाकाल दी है, महाकाल दिया है पूरे देश में। जितने भी सैनिक हैं पूरे देश के अंदर, जिले के अंदर, गांव के अंदर, 3 अप्रैल को 2023 को हम इकट्ठे होकर के अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपें। ज्ञापन की जो है कॉपी उन्होंने लिंक दे रखा है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का, जो यहाँ पर धरना अगुवाई कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से लिंक भेज दिया गया है। लिंक को डाउनलोड करें, डाउनलोड करके जो भी उसका प्रिंट आउट लेकर के और DM साहब को आप सौंपें। और पूरे हिंदुस्तान से अपील है, एक हिंदुस्तान का ऐतिहासिक मूवमेंट होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान का सैनिक जाग चुका है। अगर 3 तारीख के बाद में भी सरकार नहीं चेती, नहीं जागी और यहाँ आकर के नहीं बात की, तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, अगला स्टेप, फिर मत कहना मोदी साहब कि आप लोगों ने क्या निर्णय ले लिया। वो इतना जबरदस्त स्टेप होगा कि 24 में इनको जो है वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। सीधी बात है, 24 में इस सरकार को वेंटिलेटर पर जाना पड़ेगा। एक फौजी, एक संत रूपी जो आत्मा होती है, सीमाओं पर खड़े होकर तपस्या करती पूरी जवानी, वो एक संत रूपी सैनिक अपनी आत्मा की आवाज़ बोल रहे हैं। पर वो तो कहते हैं सैनिकों के साथ उन्हें सशक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आरोपी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। साहब झूठ बोलने में क्या जाता है? देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो बिक चुकी है, उसने तो अपनी गरिमा खो दिया है। मीडिया चौथा स्तंभ होता था देश का, चौथा स्तंभ होता था। मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ होता था जो सरकार की अच्छे कामों की सराहना करता था और बुरे कामों से रोकता था, तानाशाही से जाने से रोकता था। लेकिन आज जो हमारी सरकारें वो तानाशाही हो चुकी हैं और किस प्रकार के जो निर्णय ले रहे हैं आप खुद देख रहे हैं। मुझे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब खुद समझदार है, पूरा देश जाग चुका है। अब पहले वाला वक्त नहीं रहा।
अब मूर्ख बनने वाली जनता नहीं रही, जनता जाग चुकी है और आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ेगा नेताओं पे। जो लंका में हाल हुआ वही यहाँ पर भी हो सकता है। या तो नेताओं जाग जाओ, ये फौजी आदमी जगा रहे हैं, या तो जाग जाइए। हमारा काम है, हम चौकीदार हैं, असली चौकीदार हम हैं देश के, नकली नहीं है। असली चौकीदार कौन है? फौजी है, सीमाओं का चौकीदारा करता है हम हैं। और चौकीदार का काम होता है जगाना। बाहरी ताकतों से तो हम देश को बचा रहे हैं, लेकिन जो अंदर के जो काले अंग्रेज बैठे हुए सिंहासनों पे, वो व्यापार करना बंद करें, सेवा करें, अन्यथा फिर जो है या तो बेटा पिंजरा खाली करो या पट्टू पढ़ो। ये चीज भी हो सकती है। मोदी जी के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं। क्या चीज? जो मोदी जी के साथ नहीं, वो देश के साथ नहीं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा देश सैनिकों के साथ है और सबको पता है जो फौजी बोलता है वो गलत नहीं बोलता, ठीक है। इसलिए जो अपनी बात अपनी परिभाषा करते रहें। अब फौजी आए हैं तो पूरा देश देख रहा है कि वाकई फौजियों के साथ बहुत बड़ा डिस्पैरिटी हुई है, बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इसी कारण पूरे भारतवर्ष के सैनिक यहाँ पर आए हैं, गांव-गांव से, जिले-जिले से यहाँ पर आ रखे हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने से आ रखे हैं। आप लोगों के खिलाफ लेटर भी लिखे गए हैं कि इनको हटाओ, कुचल दो यहाँ से, ये बदनाम कर रहे हैं। जाको राखे साइयाँ मार्स के न कोई, हमारा तो बाल भी बाका नहीं कर सकेंगे। हम जब सीमाओं से बच के आ गए तो यहाँ तो इनकी क्या औकात है जो हमें यहाँ टच भी कर दें, यहाँ हमारे को टच भी कर दे। जिस दिन हमसे पंगा ले लिया उस दिन ये मान के चलना कि जैसे दीवार में सिर मारने वाली बात हो जाएगी। फौजियों से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। कोशिश कर लें, सरकार को चुनौती देते हैं, कोशिश कर लें, यहाँ पर कुचलने की कोशिश कर लें, पता चल जाएगा तुमने पंगा किससे लिया, तुमने किस शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, पता चल जाएगा। हल्के में मत लेना फौजियों को, ये फौजी हैं, हल्के में मत लेना। चुनौती देते हैं, टच करके देखना फौजियों को, पता चल जाएगा कि तुमने पंगा किससे लिया। क्या बात कर रहे हैं? कुचल देंगे हमें, ये हमें कुचल देंगे। है हिम्मत, आके दिखाएं हमारे सामने। बात करते हैं कुचलने की। मजबूत प्रधानमंत्री हैं। अरे छोड़िए साहब, मजबूत फौजी हैं, फौज से ज़्यादा मजबूत नहीं है, ठीक है, मजबूत होंगे, वो अपने लिए मजबूत होंगे, हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए सब प्रधानमंत्री बराबर हैं, हमारे लिए सब बराबर हैं। सेना राजनीति नहीं करती, ठीक है, सेना राजनीति नहीं करती है, ठीक है। अपोजिशन से भटकाए हुए लोग हैं, मुझे मालूम नहीं। बेटा फौजी की कोई जात धर्म नहीं थी हमारी, तो कोई ना कोई जात है ना कोई धर्म है। सैनिक जब सीमा पर शहीद होता है, आप बताइए क्या देश के लिए या जात पात के लिए होता है? देश के लिए शहीद होता है। इसलिए ये मत बात करें कि हम विपक्ष के हैं, फलाने के, ढिमके, किसी के नहीं है। फौजी अपना है, सिर्फ किसी पार्टी से नहीं है। जो अच्छा काम करेगा देश का, हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। हमें किसी पार्टी वार्टी से कोई लेना चाहते। कुछ अधिकारी आप मुखालिफत कर रहे हैं, आप लोगों की कुछ अधिकारी आप लोगों की मुखालिफत करते रहे होंगे, उनको हो सकता है उसमें आनंद आ रहा। मैं किसी अधिकारी के बारे में नो कमेंट्स, वो हमारे अधिकारी हैं, मैं उनके अंडर में हमने नौकरी करी है, मैं उसको कोई गाली क्लोज करने वाला फौजी नहीं हूँ, ठीक है। उनकी बुद्धि उनके साथ, हमारी बुद्धि हमारे साथ। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तो पैसा मिल गया, तो मैं तो कहता हूँ कि उनको हमारे बारे में कोई बात रखनी नहीं चाहिए, बोलनी नहीं चाहिए। आपको मिल गया, आप चुपचाप बैठिए, हम आपको तो नहीं करें, हम किसी अधिकारी को तो कुछ नहीं करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई बड़े भाई का एक रिश्ता रहा फौज में, ठीक है। हमने आपको ओबे किया है, आपके ऑर्डर को माना है, लेकिन यहाँ आकर के सिविल में आकर के कोई ये नहीं कि हम आपके गिरवी रखे हुए गुलाम हैं, नहीं है। आपसे ज़्यादा क्वालिटी रखते हैं, आपसे ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। अगर नहीं वो है आपको इस बात का इल्म, तो आइए मैदान में, पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, ठीक है। सेना में अकॉर्डिंग टू रैंक हमने वहाँ नौकरी करके आगे, आपके अंडर में सारे हुक्म को माना है। लेकिन यहाँ ये मत बोलिए कि आप हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड नहीं हो सकते। एक सैनिक इतना टैलेंटेड है कि अन्ना हजारे भी एक सैनिक था, अन्ना हजारे भी एक सोल्जर सिपाही था, जनरल वीके सिंह उसकी गोदी में बैठा। तो ये ना भूले कि सोल्जर जो है ना कुछ नहीं जानते, सोल्जर बहुत बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड है। पूरा देश आज एक से एक हमारे सैनिक बड़े इंटेलिजेंट। क्या करेंगे सर आने वाली 3 तारीख को ज्ञापन सौंपेंगे, और 3 तारीख के ज्ञापन के बाद भी सरकार ने यदि संज्ञान नहीं लिया तो अगला जो स्टेप होगा वो फिर रावण की नाभि में तीर मारने वाला ही होगा 2024 में। यस, जब तक रावण की नाभि में तीर नहीं लगेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। समझ गए मेरी बात? जब तक रावण की नाभि में तीर नहीं लगा था तब तक रावण नहीं मरा था। अगर 3 तारीख को भी संज्ञान नहीं लिया, इतनी भारी तादाद में डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के बाद में भी अगर सरकार की नींद नहीं खुली, तो फिर दुर्भाग्य है, उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि सरकार की है, हमारी नहीं है।